सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ से हो रही तबाही की तस्वीरें। यकीनन भारी बारिश की वजह से इस वक्त देश के कई राज्यों में लोग परेशान हैं, लेकिन शुभ और मंगल खबर यह है कि लोग सैलाब का साहस के साथ सामना कर रहे हैं। अचानक नदी या नाले में उफान आने से हादसे तो हुए हैं, मगर लोगों ने सूझबूझ से बचाव भी किया है। महाराष्ट्र में 2 बाइक सवार लड़कों को गांव वालों ने बहने से बचा लिया और इसी तरह 50 से ज्यादा स्कूली बच्चों को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर भी बहुत अच्छी है, लोगों को राहत देने में प्रशासन मुस्तैद है। और देवरिया की डीएम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने जूनियर अधिकारी को यह कहते हुए नजर आई हैं कि धूप ही तो है, पिघल थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक सावधान करने वाली तस्वीर भी है। जब नदी और नाले उफान पर है, ऐसे में जोखिम लेकर रील्स बनाना जानलेवा साबित हो सकता है। हरदोई की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं देश और दुनिया में, देश में कैसी है बाढ़ की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं सैलाब का सामना कर रहे लोगों से, जो इस मुश्किल वक्त में गजब का साहस दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में अचानक जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो रहे हैं। लोग मुश्किलों में फंस रहे हैं, पर रेस्क्यू टीम के साथ आम लोग भी ऐसे हालात में एकजुट होकर बचाव में जुट जा रहे हैं। लोगों की जान बचाई जा रही है, बच्चों को आफत से बाहर निकाला जा रहा है, एक दूसरे की मदद की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लापरवाही दिखा रहे हैं, वह एहतियात बरतने की बजाय तेज रफ्तार पानी के साथ खिलवाड़ के मूड में हैं और जान जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं। पानी की धार से मुकाबला आर पार का है। कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर जोर लगा रहे हैं, 2 लोग पानी में खड़े नजर आ रहे हैं। हाथ में रस्सी है, इसके सहारे डूबते हुए को बचा लेने की कोशिश है। इस तरह बाढ़ की आफत और इंसान के हौसलों में जोर आजमाइश जारी है। जब नदी नाले उफान पर हो तब चुनौतियां बेहिसाब होती हैं। कभी भी किसी वक्त ऐसा संकट सामने आ सकता है। नदी हो या नाला, जब कभी उसमें अचानक जल स्तर बढ़ गया तो वहां से गुजरने वाली गाड़ी या शख्स बह गया, कहीं टैंकर बहा, कहीं ऑटो रिक्शा, कभी कार तैरने लगी और कहीं बस डूब गई। जब पानी की ऐसी रफ्तार हो तो डूबते हुए को बचा लेना आसान नहीं, मगर जब तक सांस तब तक आस, इसलिए बचाव में लोग जुटे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती जिले की है। आपको नाले में 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे होंगे और सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, पूरा जोर लगाया जा रहा है, रस्सियों को खींचा जाता है और कुछ ही पलों के अंदर तेज प्रवाह वाले नाले के नीचे से एक बाइक निकलती है। लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तालियां बजती है। सही सलामत बाइक निकल गई, मेहनत रंग लाई। लेकिन बाइक सवार 2 लड़कों का क्या हुआ? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। अमरावती जिले के भातकुली तहसील में एक गांव है, जावरा कामनापुर। इस गांव में रेणुका नाले पर एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से गुजर रहा था, फिर भी 2 युवक बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बाइक के साथ बह गए। गनीमत ये थी कि वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। गांव वालों ने फौरन रस्सी के जरिए पहले बाइक और फिर दोनों युवकों को बाढ़ में बहने से बचा लिया। बारिश की वजह से आफत तो आई है, मगर ऐसे संकट के पीछे लापरवाही भी है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि हालात ऐसे हो तो जोखिम उठाकर पुल या पुलिया पार करने की कोशिश न करें, लेकिन कुछ लोग जो रिस्क उठाना चाहते हैं इसी तरह हादसे को न्योता देते हैं। अच्छी खबर ये रही कि दोनों लड़कों की जान बच गई और बाइक भी नाले से निकल गई। अब ये तस्वीर देखिए, एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूली बच्चों को पानी से निकाला जा रहा है। बच्चों के चेहरे पर डर है, मगर लोगों ने मजबूती से उन्हें थाम रखा है। एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली।
ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से अर्धपर तहसील में खैर गांव के नाले में अचानक उफान आ गया। इसी दौरान बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। गनीमत ये थी कि वो बहाव की चपेट में नहीं आए, लेकिन संकट अपनी जगह था। सवाल था कि बच्चों को इस पार कैसे लाया जाए। गांव वाले जुटे, मानव श्रृंखला बनाई गई, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बच्चों को एक एक करके इस पार लाया गया। बारिश के दिनों में अगर सावधानी नहीं तो कोई भी संकट में फंस सकता है। जैसे ये ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है, जहां मैनपुर इलाके में एक किसान का ट्रैक्टर धोबन डी नाम के नाले में फंस गया। दरअसल ट्रैक्टर लेकर किसान नाले के उस पार अपने खेत में लगी फसल में छिड़काव करने गया था और लौटते वक्त नाले में अचानक उफान के बीच घिर गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, किसी तरह पानी से निकलने में कामयाब रहा, मगर नाले में इतनी तेजी से पानी आया कि ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। बाद में गांव वालों ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर खींचने की कोशिश की। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये भी मुमकिन नहीं हुआ। फिर एक जेसीबी की मदद लेकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। बारिश और बाढ़ की चुनौती भरे दिनों में अगर कोई संकट में फंस जाए तो बात समझ में आती है। उसे बचाने की कोशिश होती है और बचा भी लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और वो भी रील्स के लिए। देखिए ये लड़का किस तरह एक पाइप के सहारे पानी के तेज बहाव को पार कर रहा है। ये तस्वीर हरदोई की है। गर्रा नदी में बहाव बढ़ा तो अगमापुर गांव के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया और तेज रफ्तार में पानी निकलने लगा। लेकिन ये लड़का सड़क के दोनों हिस्सों के बीच मौजूद एक पाइप पर बैठकर ये दरिया पार करने लगा। देखने वाले तालियां बजा रहे थे। हालांकि जरा सी चोट भारी पड़ सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे खतरे के बीच रील्स बनाने की सनक जानलेवा साबित हो सकती है। जिन राज्यों में बाढ़, नदियां या नाले उफान पर हैं, वहां प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने बर्बादी की पटकथा लिखी है। यूपी की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर है। नतीजा यह है कि गांवों में पानी भर गया है। घुटनों भर पानी में लोग संघर्ष कर रहे हैं। बनारस और कानपुर में गंगा खतरे के निशान पर पहुंचने ही वाली है, तो गोरखपुर में बड़ी आबादी पहले से ही बाढ़ का सामना कर रही है। निश्चित तौर पर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन सतर्क है, सावधान है। लोगों तक हर संभव जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। बनारस में भी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूपी की नदियों में उफान है। लोग बाग परेशान है। कहीं राप्ती डरा रही है तो कहीं गर्रा की वजह से सैलाब है। गंगा किनारे के इलाकों में भी तस्वीर अलग नहीं है। बनारस में भी घाट जलमग्न होने लगे हैं। वाराणसी में गंगा का पानी बढ़ता जा रहा है। हालांकि पानी अभी खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे है, मगर गंगा के 84 घाटों की सीढ़ियां काफी हद तक डूब चुकी हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी टूट रहा है। बनारस के इस घाट पर हम हैं और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए जो आगे ये घाट को जोड़ने का संपर्क मार्ग है, यहाँ पर टूट गया है और तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे यात्री हैं, वो यूं ही कहें तो रिस्क उठाकर या बजाय ऊपर गलियों के रास्ते न जाके इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। लेवल बढ़ गया, ना ही अच्छे से बोटिंग हो पा रहा, ना ही फिर अब शाम तक दर्शन वगैरह देखेंगे अगर हुआ तो। ऐसा कहाँ से आ रहे हैं आप? सर दिल्ली से। और ये रिस्क क्यों उठा रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे इतना नॉन है नहीं, तो लेकिन सारे रास्ते तो ऊपर सीढ़ियों से गलियों से जाते हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे कलीग आए हैं साथ में तो मैं उनके साथ आया हूँ। ठीक है, मतलब एक दूसरे का देखा आप रिस्क ले रहे हैं। गंगा में पानी अगर इसी रफ्तार से ऊपर बढ़ता रहा तो जल्द ही आरती की जगह पीछे ले जानी पड़ेगी। पूजा पाठ पहले से ही ऊपरी सीढ़ियों पर हो रही है। श्रद्धालुओं को गंगा में नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है और नदी में छोटी नाव चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बड़ी नाव में भी सीमित लोग ही जा सकते हैं।
देख ही रहे, विगत 4 दिनों से मां गंगा का जलस्तर में व्यापक वृद्धि है और कल से थोड़ा कमी आई है। मतलब अभी जो बढ़ाव की स्थिति ज्यादा थी, अभी कल से कम हुई है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तो आप देख ही रहे हैं और घाट का जो नीचे की सीढ़ियां डूब जाने के कारण स्थान बहुत कम पड़ जाता है और खतरा इस समय, आज सुबह ही देखिए 2 बालक बेचारे डूब गए। मना करने के बाद भी लोगों को यहाँ पता नहीं कि सीढ़ी कहाँ है, गहराई कहाँ है और घाटों पे तो तमाम समस्या आई है, रोज सामान इधर उधर हटाना बढ़ाना। पानी का स्तर भले ही बढ़ गया है, लेकिन गंगा के घाट पर श्रद्धालु मौजूद है। विदेशी सैलानियों की भी कमी नहीं है। In Spain, our vacation is in July, August, so we already expected this type of weather. We didn't see a little bit of temples because of that. That was a little bit disappointing, but in the rest, it was good. बनारस के बाद अब कानपुर की तस्वीर जरा देखिए, जहां गंगा धीरे धीरे रौद्र रूप दिखाने लगी है। नदी में पानी उफान पर है, आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को किसी हादसे से बचाने के लिए जल पुलिस सतर्क है, मगर गंगा का पानी दूर बस्तियों तक चला गया है। गंगा ही नहीं, यूपी में दूसरी नदियां भी उफान पर है। गोरखपुर की राप्ती नदी में उफान आया तो जिले के आला अधिकारी बोट के साथ नदी में उतर गए। गोरखपुर में मंगलवार को राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर चला गया था। प्रशासन पहले से राहत और बचाव में जुटा हुआ है। अब डीएम, एसएसपी समेत तमाम अफसरों ने राप्ती में बाढ़ का जायजा लिया, बाढ़ ग्रस्त लोगों से मुलाकात की, उन्हें भेजी जा रही सरकारी मदद का भी मुआयना किया। अभी जो जनपद गोरखपुर में जो हमारी राप्ती नदी है, ये खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। गोरखपुर में बाढ़ ने चाहे जितनी परेशानी खड़ी की हो, मगर स्कूली बच्चों का हौसला जरा देखिए। ऐसी हालत में भी स्कूल जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक करीब 48 गांव राप्ती और घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए बांधों की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राशन और दूसरी मदद भी भेजी जा रही है। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो बोट्स हैं वो चल रही हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग अलर्ट में हैं, वो भी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और हर स्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बाकी आगे आने वाली जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए सभी तैयारी पूर्ण है और सबको हम लोग संपर्क में हैं और उनको जो भी जरूरत है मदद वो पहुंचाई जाएगी। अब तस्वीर हरदोई की, जहां गर्रा नदी के उफान से 133 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें देखिए, इलाके के लोग बाढ़ से सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। पानी में डूबी बस्ती की ये तस्वीर देखिए, झोपड़ियां डूबी हुई है। अब सांडी पक्षी विहार की तस्वीर देखिए, पूरा पक्षी विहार पानी से लबालब है। बाढ़ से बचने के लिए लोग थोड़ी ऊंचाई के इलाकों में तंबू गाड़ कर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई इलाकों में सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि प्रशासन पूरी मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। जनपद हरदोई में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के नाते हमारी 4 तहसीलों के गांव प्रभावित हुए हैं। शाहाबाद, सवाईजपुर, हरदोई सदर और बिलग्राम। इन 4 तहसीलों के कुल 133 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 72 गांव ऐसे हैं जहां आबादी भी बसती है। इन सभी गांवों में अब जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। इन सभी गांव जो पिछले 5 से 6 दिन है लगातार गर्रा नदी का जलस्तर होने की वजह से हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों में पानी चला गया, उन्हें कोई असुविधा न हो। हम लोगों ने दोनों टाइम उनको पका पकाए खाने की व्यवस्था कराई। इसके अलावा जो शासन से हमें राहत किट दी जाती है, उसका भी हमने बंदोबस्त कराया है और अब लगभग आधे से अधिक परिवारों को हम दे चुके हैं। हमारी किट आ चुकी है, आज और कल तक हम 100% बढ़वा देंगे। अगर गोरखपुर बाढ़ से जूझ रहा है तो पीलीभीत भी बेहाल है। यहाँ शारदा और देवहा नदी के पानी से लोग मुसीबत में है। बाढ़ का सामना किया जा रहा है, चुनौतियां हैं, मगर उसका रास्ता भी निकाला जा रहा है। हाँ, जब तक पानी पूरी तरह उतर नहीं जाता, संघर्ष तो करना ही होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बाढ़ के हालात में अगर आम लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो प्रशासन भी मुस्तैद है। लोगों के लिए कमिटमेंट से काम कर रही एक जिलाधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। यह है देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल, जो मंगलवार को रुद्रपुर के पिडरा घाट पुल का निरीक्षण कर रही थी। पुल निर्माण में लापरवाही को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगा रही थी। असल में गोर्रा नदी में आई उफान के चलते पिडरा पुल का अप्रोच धंस गया है और आसपास के 150 गांव के लोग दहशत में हैं। मार्ग पूरी तरह से बंद होने का संकट मंडरा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यह रास्ता किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। इसी दौरान एडीएम ने तेज धूप की बात कहकर उनसे छांव में बैठने का आग्रह किया। इस पर डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि धूप ही तो है, रुको, पिघल थोड़ी ना जाएंगे। लोग इस डीएम के इस कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हैं, आप भी सुनिए। हम लोग इतने बाढ़ में आ रहे हैं। ये बताइए, आप बंद तो नहीं होगा? अब आप लोगों ने जो भी तैयारी की है, इन लोगों की जाहिर सी बात है बहुत दिक्कत रही है। पास्ट को मैं पास्ट में नहीं चाहती कि क्या हुआ क्या नहीं। क्या आपकी तैयारी इस लेवल की है कि अब ये रास्ता बंद नहीं हो? प्रयास नहीं, ठीक है। देखो, उनकी सारी बात जायज है। आप किसी का पूरा बंद कर दो, खाना पीना, वो व्यापार भी नहीं कर सकता। चलिए, यूपी के बाद अब रुख करते हैं बिहार का। खूब बरसात हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं और बिहार में पुल या पुलिया के ढहने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले अब तक बिहार में 12 पुल जल समाधि ले चुके हैं और अब एक पुलिया बाढ़ के पानी में घरौंदे की तरह बह गई। मामला अररिया जिले का है, जहां एक पुलिया ने जल समाधि ले ली। इसके बाद अररिया के फारबिसगंज में लोगों की आवाजाही मुश्किल में आ गई। हालांकि ये पुलिया सिर्फ 7 साल पहले ही बनाई गई थी। इस वक्त पुलिया के बह जाने से इस रास्ते में आवाजाही बंद हो गई है। हजारों लोग परेशानी में हैं। जो बाढ़ आई है, जो कोसी का जो पानी है, परमान का पानी, वो 3-4 दिन पहले भरा है और ये परसों ये पुल आप देख लें जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों, जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आप एक देख सकते हैं, ये पुला का ये स्थिति है। एक सामने पुला आप देख रहे हैं, उसका भी वही स्थिति है। वो हमको लगता है 1-2 दिन में वो भी गिर जाएंगे। यहाँ के सांसद महोदय भी, माननीय प्रदीप कुमार सिंह भी और यहाँ के स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी जी भी खुद दोनों आकर के देखे थे ये पुल की स्थिति क्या है और ये दोनों आश्वासन दिए थे हम लोगों को जो 1 साल के अंदर यहाँ पुल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन पुल पर ध्यान पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई और पानी का बहुत तेज हुआ और रात में ये पुला कितने बिहार के मधेपुरा में कोसी नदी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। नेपाल से पानी आने की वजह से कोसी उफान पर है और बिहार के सरहदी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आवाजाही पर असर पड़ा है, काम धंधे पर भी असर पड़ा है और यहाँ लोग सैलाब से जूझ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा इलाके में कोसी का पानी आलमनगर प्रखंड में फैलता जा रहा है और इसीलिए अब राज्य सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने भी यहाँ पर एहतियातन अब एसडीआरएफ की जो है कई नाव की व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आलमनगर प्रखंड में ही और यहाँ पर भी कई ऐसे एसडीआरएफ के नाव हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं और क्योंकि कोसी का पानी जो है पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ा है, बाढ़ की स्थिति इस इलाके में पैदा हो गई है और इसी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को यहाँ लगाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा सके। कब से आप लोगों को यहाँ पर लगाया गया है? ये 12 तारीख से हम लोग की टीम को जैसे आलमनगर में ला दिया गया है। यहाँ पे बाढ़ के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे रैकिंग के लिए और यहाँ की जो भी जनता है उनको कोई परेशानी होती है तो इसके लिए हम लोग को तात्पर्य कर दिया गया है। क्या स्थिति आप लोगों ने देखी है? कुछ गांव डूबे हुए हैं क्या? जी, आज जो है सो आगे की गांव जो है सो कुछ वैसा नहीं है कि आप पहले की भांति रास्ता बन गया है, जिस कारण से गांव उतना जो है सो कैजुअलिटी में नहीं है। सहारा अभी सही सलामत है। पानी जो है सो धीरे धीरे आज के डेट में घट ही रही है, फिर बढ़ेगी तो देखा जाएगा। चलिए, तो देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम को जो है यहाँ पर अब लगा दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोसी में जो पानी का स्तर बढ़ा है उसके बाद कोसी का पानी देखिए कई इलाकों में जो है वो फैल चुका है और इसको देखते हुए क्योंकि ये सालाना इस तरीके की समस्या देखनी पड़ती है तो फिर राज्य सरकार ने अब यहाँ पर एसडीआरएफ की कई टीम को लगाया है, कई नाव को जो है यहाँ पर अब स्टैंड बाई पे लगा दिया गया है क्योंकि अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो
आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ वैसे लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए निकाल के, उसके लिए अब राज्य सरकार ने भी जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है और एसडीआरएफ को कई इलाकों में लगा दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं असम की। ब्रह्मपुत्र नदी में आया उफान असम के कई जिलों में तबाही मचा रहा है। मोरीगांव जिला असम के करीब 17 बाढ़ग्रस्त जिलों में एक है। मोरीगांव की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां चुनौती कितनी बड़ी है। बीच में सड़क नजर आ रही है और दोनों तरफ पानी ही पानी। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी समंदर या विशाल नदी के बीच से कोई पुल गुजर रहा हो। गांव में नाव चल रही है क्योंकि सड़क तो पानी में समा चुकी है। वैसे पहले की तुलना में राहत है। मोरीगांव में बाढ़ का पानी कम हुआ है। 5 दिन पहले यहां हालात और खराब थे। पूरे असम में भी पिछले कुछ दिनों में बाढ़ के हालात सुधरे हैं। पानी उतरने लगा है और परेशानियां कम हो रही हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।